दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और ओवर थिंकिंग के विषय में बहुत डिस्कशन हो रहा है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो आप लोगों का खुद का बनाया एक चक्रव्यूह है, जिसको आप खुद क्रिएट करते हैं। और उस क्रिएशन को तोड़िए, डिस्ट्रॉय कीजिए। ओवर थिंकिंग जो होती है एक लिमिट के बाद बेकार होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और वो आपको बॉडी को, ब्रेन को हार्म करती है। ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं? जब कोई आदमी किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं रखता तो वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। भाई, अगर आप किसी काम को करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप किसी भी विषय को लेकर ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे। अपना ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू टाइम वेस्ट। आप ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई काम दे दिया गया है और आप वो काम करना चाहते नहीं हैं, तो आप उस काम को करने का दिखावा कर रहे हैं और बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। कहीं और कहीं कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, और सोचते सोचते डिप्रेशन में आ रहे हैं। डिप्रेशन में आते आते आपको अपने ब्रेन को हार्म पहुंचा रहे हैं, अपने मसल्स को हार्म पहुंचा रहे हैं, अपने बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो दिस इज़ रॉन्ग। ओवर थिंकिंग हमेशा जो होती है बॉडी के लिए, आपके ख़ुद के लिए बहुत ख़राब होती है। उसको ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कीजिए। ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जो है आप एक अपना पूरे प्रेजेंट डे को, पूरे डे को अपने शेड्यूल में बांट दीजिए। शेड्यूल में ऐसे बांट देंगे आप तो कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम फ्रेश होना है, इवन एक्सरसाइज करनी है, अपना योगा करना है, और अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने काम में, अपने शेड्यूल में बिज़ी रखना है। जिस तरह से अगर आप अपने काम में, अपने शेड्यूल में बिज़ी रहेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवर थिंकिंग हमेशा वही लोग करते हैं जो काम को करने का बहाना करते हैं और काम करना चाहते नहीं हैं, और फिर वो दिखावा करते हुए ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। आप ओवर थिंकिंग मत करिए, काम को बांटिए शेड्यूल वाइज और उसको अकॉर्डिंग अपने आप को बिज़ी रखिए। और बिज़ी रखने के साथ साथ अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपने इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए। तो आप डेफिनेटली ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग जो होती है वो डिप्रेशन को क्रिएट करती है, और डिप्रेशन जो होता है आपकी बॉडी को हार्म पहुँचाता है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है और परेशानी में डाल देता है। इसलिए उस चीज़ से निकलने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वो यही सजेशन होगा मेरा फ्रेंड्स कि हमेशा ओवर थिंकिंग से बचिए, और जिस भी विषय में आप सोचना चाहते हैं उसको थिंक कीजिए सिर्फ, और उस पर फिर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। हमें कभी भी ओवर थिंकिंग में मत जाइए। ओवर थिंकिंग जो होती है हमेशा डेफिनेटली हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि ओवर थिंकिंग को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और हमेशा अपने काम में बिजी रहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप घूमने निकल जाइए, किसी से बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ओवर थिंकिंग में मत पड़िए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को बिज़ी शेड्यूल में अब रखें, और बिज़ी शेड्यूल में रखने के साथ साथ उस पर अमल करें, और हमेशा यही कोशिश करें कि सारा काम आप समय पर करें, अच्छे से करें। खुदा हाफिज़। आपको बहुत सारा प्यार, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं इसको बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और मैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए तत्पर रहूँगा, अग्रसर रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।